टपाटप करते पकड़ी गई ऐश्वर्या राय किसी गैर मर्द के साथ। फिर जो हुआ देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। जीपे फोन पे यूज करने वालों का चोरी हो सकता है बैंक से सारा पैसा। अगर 31 दिसंबर के पहले मोबाइल की ये सेटिंग ऑन नहीं की तो 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार आज बर्बाद होकर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। आखिर क्या हुआ उनके पैसों का? दोस्तों, गूगल पे जैसी एप्स का इस्तेमाल करने से बैंक का सारा पैसा गायब हो सकता है, जिसमें आपके अकाउंट में कोई अनजान आदमी 100, 500 या 1000 रुपए भेजेगा। जैसे ही आप पैसे देखेंगे तब उसके तुरंत बाद ही आपके पास एक रोते हुए इंसान का कॉल आएगा कि गलती से पैसे आपके खाते में पहुंच गए हैं और कहेगा कि ये पैसे वो उसकी माँ पिता के इलाज या परिवार के लिए हैं, इसीलिए प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अपने पैसे वापस मांगने के लिए वो आपको एक QR कोड भी देगा और जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट करने जाएंगे, तभी आपकी सारी डिटेल्स उनके पास चली जाएंगी और आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। टपाटप करते पकड़ी गई ऐश्वर्या राय किसी गैर मर्द के साथ, क्योंकि ऐश्वर्या गंदे सीन्स मूवीज में करने पर उतर आई है, क्योंकि उन्होंने ए दिले मुश्किल में बच्चन परिवार को बिना बताए ही रणबीर कपूर के साथ वो अतरंगी सीन से शूट करे, जिनकी जानकारी बच्चन परिवार को फिल्म रिलीज होने के बाद लगी, जिसके बाद से ही ऐश्वर्या और उनकी सास जया बच्चन के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या के रिश्ते का ये काला सच भी बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि इनका ये रिश्ता ससुर बहू का नहीं बल्कि कोई नाजायज रिश्ता है, ऐसा कहा जाता है, जिसको लेकर भी जया बच्चन कई इवेंट्स और पार्टीज में मीडिया के गंदे गंदे सवालों पर भड़कते नजर आती है। ये जगह है ये सवाल पूछने का। दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन ने कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं किया जो बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों का रहा है, और शायद इसी वजह से अभिषेक कई मौकों पर इवेंट्स के दौरान फोटोग्राफर ऐश्वर्या की सोलो फोटोज लेना चाहते थे, तब अभिषेक वहां से गुस्से में भड़क जाते हुए भी नजर आते हैं। ऐश्वर्या राय की शादी के बाद उनकी और ऋतिक रोशन की धूम मूवी में भी ऐसे सीन्स थे जिसे बच्चन परिवार ने जोर जबरदस्ती करके फिल्म से डिलीट करवा दिया था। KBC में 5 करोड़ जीतने के बाद सुशील कुमार को शराब और सिगरेट पीने की लत लग चुकी थी। किसी को नहीं मालूम था कि उनकी 5 करोड़ की रकम का क्या हुआ। जब मीडिया वालों ने उनके इंटरव्यू लेना शुरू किया तो सुशील ने कह डाला कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास अब बस 2 गायें हैं, और पूरे देश में ये अफवाह फैला दी कि वो सच में कंगाल हो गए हैं। सुशील के मुताबिक 2015 के बाद उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, जिससे उनकी पत्नी से तालमेल बैठना बंद हो गया। फिर पंचायत ने फैसला किया कि बची हुई रकम उनकी पत्नी के खाते में डाली जाए। साथ ही उन्होंने कुछ पैसे जमीनों में इन्वेस्ट भी किए और कुछ बिजनेस में लगाए। बदकिस्मती से वो बिजनेसेस भी बंद हो गए और इन्हीं सब तनाव के बीच में सुशील मुंबई चले गए, जहां उन्हें एक फिल्म मेकर बनना था। सुशील बताते हैं कि उनका बस अपने आप से भागने का ये तरीका था, क्योंकि जल्द ही वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर दोबारा से गांव के लिए निकल गए, जहां वो समाज के 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन KBC में होने लगी है चोरी। मैं यहाँ अमिताभ बच्चन वाले KBC की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके ओरिजिनल वर्जन हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक पार्टिसिपेंट 10 करोड़ जीत कर ले गया। इतनी रकम लेकर चार्ल्स जहाँ अपने घर पर घोड़े बेचकर सो रहे थे, तो वहीं शो की टीम ने एक खांसने की आवाज नोटिस करी। ये खांसी तब सुनाई दे रही थी जब चार्ल्स किसी जवाब का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। आप यकीन नहीं करेंगे, इस साजिश में चार्ल्स, उनकी पत्नी और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में बैठे 2 लोग शामिल थे। अब भले ही चार्ल्स ने चीटिंग करके ये शो जीता, पर जब उनके ऊपर लीगल केस हुआ तो कोर्ट की फीस, उन पर लगे फाइन और अपने बचाव में केस लड़ने का खर्चा कुल मिलाकर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, जिससे निकलने के लिए चार्ल्स ने अपनी दिवालिया भी फाइल कर दी। मगर फिर भी उन्हें अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ जेल की हवा तो खानी ही पड़ी। दिल्ली में 2 ग्राफिक डिजाइनर्स ने नकली नोटों का व्यापार शुरू कर दिया। जब 2016 में नोटबंदी करी गई, तब इन दोनों ने अपने इस कांड को अंजाम देने के लिए 500 और 2000 के नोटों का कारोबार शुरू किया, क्योंकि इनको ये बात पता थी कि सरकार द्वारा नए नोट लाए जाने की वजह से लोग इनमें असली नकली का फर्क नहीं कर पाएंगे, जिसको देखते हुए इन दोनों ने महज 1.5 महीने में ही 7 लाख नकली नोट बनाकर मार्केट में फैला दिए। नकली नोट मार्केट में चलाने के लिए ये लोगों को पैसे उधार देते थे, साथ ही छोटे छोटे सामान को खरीदने के लिए नकली नोट इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। हालांकि बाद में ये पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद इन्होंने इस कांड का खुलासा किया। अब ये तो ग्राफिक्स डिजाइनर
स्कैनर ही थे, पर ऐसा काम करने वाले कुछ तो अंगूठा छाप भी होते हैं और इनमें ग्वालियर का ब्रजेश मौर्य और उसका भाई भी शामिल है। इन दोनों भाई ने यूट्यूब की मदद लेकर नकली नोट छापना शुरू कर दिया और सिर्फ 5 महीने में 8 लाख नकली नोट छाप दिए। फिर एक भाई ने एक किराए का मकान लिया जहाँ पर वो रात में नकली नोट बनाते थे और दिन में उन्हें मार्केट में सप्लाई करते थे। 1 लाख के नकली नोट के बदले उन्हें करीब 40,000 रूपए मिलते थे। नकली नोट बनाने के लिए इस तरह के खास कागज का इस्तेमाल किया जाता था जो RBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर की तरह लगता था। फिर कंप्यूटर स्कैनिंग से असली नोट को स्कैन करके उसे इस खास पेपर पर प्रिंट करते थे। दूसरी तरफ पेपर पर नकली वाटर मार्क भी लगाया जाता था। साथ ही इन दोनों में RBI की जैसे ही सिल्वर पट्टी भी लगाई जाती थी। आम आदमी इसे देखकर ही असली और नकली नोट का अंतर समझ लेते हैं। ये लोग अपने नोट को असली दिखाने के लिए उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते थे ताकि जब भी कोई इन नोटों को हाथ मिले तो उसे असली नोट जैसा टेक्सचर महसूस हो। यूपी में हुआ जाली नोटों के इस कांड में 3 लोगों की गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से 30,000 नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए, जिन्होंने पुलिस के सामने अपने नकली नोटों के धंधे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 10 लाख के जाली नोट बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 450 रूपए खर्च आता है, यानी एक नोट को बनाने के लिए महज 8 रुपए खर्च होते हैं।